हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इंफॉर्मेशन ही मेरी इंफॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Sagittarius, let's see क्या एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जीज फॉर नवंबर। Okay, we have Judgment, High Priestess and Wheel of Fortune। तीनों ही मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आप अपने दिल की कोई आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपको में भी बहुत ही लड्डू टाइप परोसा है भगवान ने, कुछ इजीनेस दी है, कुछ ब्लेसिंग दी है, बट उस पर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की जगह में भी आप उस पर शक कर रहे हैं, उस पर डाउट कर रहे हैं। और इट कैन बी लाइक आप अपनी कॉलिंग को सुन रहे हैं बट कहीं ना कहीं लाइक अपनी इंट्यूशन से ट्यून इन नहीं है। ठीक है, आपको पता है देयर इज समथिंग यू नीड टू डू, बट अभी में भी आपको पता नहीं है कि करना एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो मे भी आप अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कीजिए, क्वाइट हो जाइए। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपके लिए हाई प्रीस्टेस आ रहा है, विच इज लाइक कि आप अगर शांत हो जाते हैं, अभी आप कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रोकना, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, अपने इमोशंस को, अपनी विजडम को, क्या आपने सीखा पास्ट से, क्या ज़रूरी है अभी के लिए, बट एवर जो भी कंटेम्पलेशन है, अगर आप उसको शांत दिमाग से कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की शांति में, अगेन शांति में हमारी इंट्यूशन हमसे बात करती है, उसको आप सुन रहे हैं और आप एक विजडम लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। मे बी आप अभी उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जिनका अभी फ्यूचर में जिनमें मूवमेंट है, अभी उनमें मूवमेंट है ही नहीं। अभी देयर इज अ पॉज टू रिफ्लेक्ट, टू कंटेम्पलेट। अभी उन चीज़ों को आप देखिए कि इज इट व्हाट यू एक्चुअली वांटेड। क्या आप सच में आपका कहीं ना कहीं आप प्रे कर रहे हैं या आप सरेंडर कर रहे हैं किसी चीज़ों के लिए, क्या आप एक्चुअली उनको चाह रहे हैं। अपने आप से गुफ्तगू करना एंड देन टाइमिंग आने पे उस चीज़ पे रिएक्ट करना या टाइमिंग आने पे उस चीज़ का होना। ओके, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। यहाँ पे मे बी फ्यूचर इवेंट्स को आप अभी सोचकर परेशान हो सकते हैं, बट डोंट डू दैट बिकॉज इट विल इवेंचुअली हैपन जब उसका सीजन आएगा। ठीक है, कई फ्रूट्स होते हैं जो सीजन आने पर ही उगते हैं, आप चाहें तो पहले नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट अभी नहीं है, जो एनवायरमेंट बाद में भी हो सकता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज, व्हाई दीज आर हियर। जजमेंट कार्ड, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगेन एज आई कुड पिक, क्योंकि जजमेंट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट आई कुड पिक इट एज अ नेगेटिव कार्ड कि आप अपने ऊपर डाउट करें। एंड हियर कम्स 7 ऑफ सॉर्ड्स टू क्लैरिफाई इट, जो ये दिखा रहा है कि आप में भी किन्हीं चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, किन्हीं चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। किसी पर्सन से में भी आपको ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, आप सच को नहीं देख रहे हैं, आप सोच में हैं कहीं ना कहीं और आप फैक्ट्स को नहीं समझ रहे हैं। आप मतलब एक आंखों देखी मक्खी निकलने को में भी तैयार हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी पास्ट के लिए आ रही है। ओके, अभी के लिए वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। अभी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अभी सोचने की ज़रूरत है, अभी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक संतुलन बना लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, एक न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ लीजिए और तब आप उस चीज को कर सकते हैं। ओके, एंड देन यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हेन थिंग्स विल बी बैलेंस्ड। अगेन यहाँ पे बैलेंस की ही एनर्जी है दोनों ही कार्ड्स में। जब चीजें बैलेंस होंगी तब वो एल्कमी, ठीक है, एल्कमी बोलते हैं, जैसे हमारे अंदर कई चीज़ें घटित हो रही होती हैं, आपके खुद की बॉडी में ही खाना बन भी रहा है, पच भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो अपना समय है हर चीज़ का। ठीक है, आपकी इनर एल्कमी, लाइक आप
अपने अंदर ही उन चीज़ों को टटोल टटोल के जब देख लेंगे, एक सही समय आने पर वो चीज़ें होंगी। कब तक नहीं होंगी, जब उनका समय आएगा तब वो होंगी। और यहाँ पर ये यूनियन अगेन दिखाता है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। ये किसी पर्सन के साथ भी आपकी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप अभी करने की कोशिश कर रहे हैं अपना इनर वर्क करे बिना, और मे बी वो फ्यूचर में हो ही जाएगा, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले ही लेंगे, आप रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले ही लेंगे, आप अपना इनर वर्क कभी तो कर ही लेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे लाइक थोड़ा सा समय पर पेशेंस के साथ छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, फॉर योर लव रीडिंग हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और कनेक्टिंग एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड स्टार। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ओके, इन कार्ड्स को देख के मुझे ये मैसेज पॉपअप हुआ है बिकॉज स्टार और 9 ऑफ कप दोनों ही विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, इनकी विश पूरी हो गई है। आप कहीं ना कहीं थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, आप मे बी थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे पेज की एनर्जी कि आप इतना एक्साइटेड नहीं है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है, आप फालतू के में भी शक डाउट्स कई बार हम क्रिएट करते हैं। वैसी सिचुएशन हो सकती है कि एवरीथिंग इज गुड हियर बट स्टिल यू आर डाउटिंग एंड यू नो आपने अपनी पीठ उस साइड कर रखी है, और आप में भी उन चीज़ों को पॉइंट आउट करें, निट पिकिंग जैसे कहते हैं ना कि नुक्स निकालना चीज़ों में, तो वो नुक्स काइंड ऑफ आप मतलब हर चीज़ में भी निकाल रहे हैं, या अपने दिमाग में लाइक उन चीज़ों को घुमा रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इट लाइक टू हैपन ऑल ऑफ अ सडन। कहीं ना कहीं आप दोनों ही लाइक आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, ओके, एक दूसरे के साथ यहाँ एनर्जेटिकली कनेक्ट होकर। 9 ऑफ कप दिखा रहा है कि दिस इज लाइक विश कम ट्रू, यू नो, अचीवमेंट। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए अचीवमेंट की तरह हैं, बट यहाँ पर मे बी यू आर नॉट, यू नो, नॉट बीइंग दैट अप्रिशिएटिव ऑफ इट एंड यू आर नॉट बीइंग इन ग्रेटिट्यूड। ऑल्दो दिस पर्सन इज लाइक सीमिंगली मोर इंटरेस्टेड इन यू, और मे बी यू आर द फर्स्ट क्रिएटर हियर, ओके। आप फसाद क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। ओके, पेज अगेन, आप में भी स्टॉकिंग और अपनी FBI वाली एनर्जीज निकाल कर पहले सब कुछ पता लगा लेना चाहते हैं, फिर एक्ट करना चाहते हैं। जस्ट ये दीज आर, यू नो, दीज थिंग्स आई हैव बीन देयर माई सेल्फ। तो ये सब थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है ऑन योर पार्ट, ओके। फॉर दिस पर्सन वी हैव अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज अगेन वेरी सरेन, ओके। स्पेशली अगर ये वुमेन है, इनको कोई लाइक परवाह नहीं है कि वट इज हैपनिंग ऑन योर पार्ट, बिकॉज दिस पर्सन इज हील्ड, ओके। अगेन ये हीलिंग वाइब है, प्रॉस्पेरस वाइब है कि जो ये करते हैं, जैसा ये लाइक अपनी लाइफ को हैंडल करें, इट इज वेरी गुड, ओके। और मे बी दे आर सीइंग यू दिस वे, बट आप अपने आप को वैसा नहीं देख रहे हैं, ओके। आप अपना ही गेम्स एंड माइंड का झोल झपाटा कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ थिंग टू बी मेंडेड ऑन योर पार्ट, ओके। Let's see the connecting energy. Okay, this is like giving me soulmate vibes. 6 of cups, ये कोई पास्ट के पर्सन से भी आपकी एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ पे अगेन थोड़ा सा वही बचपना टाइप आप कर रहे हैं। मे बी अगेन पीपल बिकम चाइल्डिश इन लव, इट्स ओके। आप अपने आप को जज मत कीजिए, बट यू नो समटाइम्स अपने उस चाइल्ड लाइक सिंड्रोम, हमेशा चाइल्ड वाला एक होता भी है, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, कि हर वक्त अपने आप को बच्चे जैसा समझना, ये भी एक सिंड्रोम होता है, ओके। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप हमेशा ये एक बचपने में ही रहें। आप कभी तो मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें, सही जो कहना है वो कहें, जो होना चाहिए वो करें, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, एक यू नो मैच्योर पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को करें। तो अगेन ये पर्सन में भी आपको बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं, और मे बी स्टॉकिंग वगैरह के भी हो सकता है। और इट इज़ अगेन कोडिपेंडेंसी, या फिर अगेन यू नो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने में भी हम ये सब चीज़ें करते हैं कई बारी। तो डू चेक आउट व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ओके। लेट्स सी। ओके, डॉगी जी को भी अभी आना था। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम ईचिंग ऑफ लव। We have under pressure on your side, creative desire on this person's side, and mystical union in connecting energy,
ओके, बहुत ही क्लियर एनर्जी कि दिस पर्सन वांट्स टू इनिशिएट। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है मैं भी इन चीज़ों को लेके। ओके, फायरी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, बट यहाँ पर आप अंडर प्रेशर हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है इस कनेक्शन में। मे बी दिस पर्सन इज साइलेंट। ओके, यहाँ पे आप किसी के साइलेंस को किसी का डिसइंटरेस्ट ले रहे हैं मे बी। ठीक है, ये पर्सन साइलेंट जरूर है बट ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, बट यहाँ पर प्रेशर इज ऑन योर पार्ट। ओके, एंड यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन इज क्लियरली शोइंग कि आप दोनों ही चाहते हैं चीजें हों, बट ये पर्सन मे बी चुप हैं, डिजायर रख रहे हैं बट चुप हैं, और यहाँ पर आप जो है आप भी चुप हैं और आप इस चीज का प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। ओके, वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन, बट दिस इज लाइक आप जो रीडिंग मैं देख पा रही हूँ उसमें यही लग रहा है कि आप अंडर प्रेशर हैं। यू आर क्रिएटिंग लाइक डाउट्स एंड यू आर क्रिएटिंग लाइक कई बार अपने मन में चीजें बना लेना, बट वो चीजें एक्चुअली में यहाँ पर नहीं है। तो डू लुक आउट कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो दिस मैसेज वाज फॉर यू। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू बिकॉज दिस सी यू एज अ परफेक्ट पर्सन जिनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज फॉर योर हेल्प। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग प्लीज, ओके, गॉडेस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आपके लिए परफेक्ट मैसेज निकल कर आए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। ओके, I see 3 birds. Okay. I think यहाँ पे maybe you have manifested something really special in your life, but you don't know how to receive it. Okay? क्योंकि आपका कोई old self, old version आपको वो चीज एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उस पर्सन को जो लाइक आप ही के अंदर है और आपको ये ब्लेसिंग्स लेने नहीं दे रहा है। दैट पर्सन नीड्स टू गो एंड अ न्यू यू नीड्स टू कम आउट। यहाँ पे एक लाइक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी और ऐसी लाइक अगेन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अपने अंदर के प्यार को महसूस करना, उसको ऑनर करना, उसको वेलकम करना और उसको सराहना। ठीक है, जरूरी है। एंड रीबर्थ इज अगेन अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। दिस होल थिंग विल बी रीबर्थ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टिकल यूनियन एनर्जी, और अगेन ये यूनियन जरूरी नहीं है इस पर्सन के साथ, इट इज हैपनिंग विद इन यू ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन में भी आपको सोलमेट एनर्जी हो सकती है और आपके अंदर वो सब चेंजेस आ रहे हैं जिनको लाइक आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया है, ये सब टू मच ओवरवेलमिंग हो गया है, बट आप में भी समझ नहीं रहे कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट बट यू ऑलवेज वॉन्टेड। ओके, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो ओके, बिकॉज आई फील यहाँ पे दिस पर्सन हैज दैट डिजायर टू कम टूवर्ड्स यू बट यू आर नॉट एबल टू टेक इट प्रेशर, और आप कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, एंड इट कैन हैपन फॉर श्योर। ओके, कई बार आप जब हील्ड नहीं होते आपको सामने वाला भी ऐसा लग रहा होता है कि ये भी हील्ड नहीं है या उसमें भी कुछ ना कुछ फिक्स करने जैसा है, बल्कि आप खुद ही भाग रहे होते हैं। यू आर द रनर में भी। ओके, रनर फ्रॉम योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नो रनिंग फ्रॉम द लव यू एवर वांटेड। यह सब कुछ सही है और उसमें आप कहीं ना कहीं झोल क्रिएट करके और आप भागना चाह रहे हैं अपने इनर वर्क से। सो इट इज टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट एंड यू नो लेट योर सेल्फ, दैट ट्रू योर सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं उसको बाहर आने दें। ओके, बाय ऑनरिंग योर फेमिनिन साइड। Okay, so this was the reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.